तो गाइज मैं हूं गणेश और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारी जो मोटर है, मोटर को हम इंचिंग और होल्डिंग में कैसे चलाते हैं। मतलब हमारे बिना कॉन्टैक्टर और बिना रिले के हम एक ही सर्किट में होल्डिंग का पुश बटन से होल्डिंग कैसे करते हैं और दूसरे पुश बटन से हम इंचिंग का सर्किट कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। साथ ही हम एक सिलेक्टर स्विच के इस्तेमाल करके हम ऑटो और मैनुअल में यह सर्किट कैसे ऑपरेट होता है वो भी देखेंगे। ऑटो में हम दो सेंसर का इस्तेमाल करेंगे। हमारे जो दोनों सेंसर है वो दोनों सेंसर हमारे 220 वोल्ट के रहेंगे। वो दोनों सेंसर हमारे 2 वायर के सेंसर रहेंगे। तो उस सेंसर में जब हमारा लो लेवल का सेंसर चालू होगा तो हमारी मोटर ऑटोमेटिकली कैसे चालू होगी, जब हाई लेवल का सेंसर चालू होगा तो हमारी मोटर ऑटोमेटिकली बंद कैसे होगी, यह सब हम इस वीडियो में देखने वाले। सबसे पहले हम इसका पावर वायरिंग देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 फेज मोटर का इस्तेमाल किया है। तो हम क्या करते हैं, हमारे एमसीबी के इनपुट साइड में RYB और न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं। एमसीबी के आउटपुट साइड से 3 फेज सप्लाई लेते हैं और हमारे कॉन्टैक्टर के इनपुट साइड में कनेक्ट कर देते हैं। हमारा जो ओवरलोड रिले के आउटपुट साइड से हम 3 फेज सप्लाई लेते हैं और जो हमारे मोटर के टर्मिनल है वो मोटर के टर्मिनल को 3 फेज सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। तो अब हम इसका ऑटो वायरिंग देख लेते हैं। तो जब हमारा सिलेक्टर स्विच है वो सिलेक्टर स्विच में हमने 2 NO एलिमेंट का इस्तेमाल किया है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा एमसीबी का आउटपुट साइड से फेज को एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और उस वायर को हम हमारा जो सिलेक्टर स्विच है उस सिलेक्टर स्विच के दोनों NO एलिमेंट को कनेक्ट कर देते हैं। गाइज हमने यहाँ पे 2 सेंसर का इस्तेमाल किया है। हमारे जो दोनों सेंसर है, दोनों सेंसर हमारे 2 वायर के सेंसर है। जो हमारा पहला सेंसर है वो ग्रीन सेंसर है। वो ग्रीन सेंसर हमारा NO सेंसर है। मतलब हमारा सेंसर सेंस होने के बाद हमारे जो दूसरी वायर है दूसरी वायर को फेज मिल जाएगा। लेकिन जो हमारा ब्राउन सेंसर है वो ब्राउन सेंसर हमारा NC सेंसर है। मतलब नॉर्मली क्लोज है। मतलब जब तक हमारे सेंसर को सेंस नहीं करते तब तक हमारे दूसरे वायर को हमारे फेज मिल जाएगा। लेकिन जैसे हम ब्राउन सेंसर को सेंस करते हैं तो जो हमारी दूसरी वायर है वो दूसरी वायर को हमें फेज नहीं मिलेगा। उसके बाद हम ऑटो NO एलिमेंट के दूसरे साइड से एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और जो हमारा डाउन सेंसर है यानी ब्राउन सेंसर है उस ब्राउन सेंसर के ब्लू वायर को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा ब्राउन सेंसर है ब्राउन सेंसर की ब्राउन वायर को हम एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और उस वायर को हम हमारा जो ग्रीन सेंसर है उस ग्रीन सेंसर के ब्राउन वायर को कनेक्ट कर देते हैं। मतलब हमने यहाँ पे दोनों सेंसर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद जो हमारा ग्रीन सेंसर है ग्रीन सेंसर के ब्लू वायर को हम हमारे कॉन्टैक्टर के A+ टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। गाइज आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमारे जो कॉन्टैक्टर और सेंसर है वो दोनों सेंसर और कॉन्टैक्टर हमारे 220 वोल्ट सप्लाई पे ऑपरेट होते हैं। उसके बाद हम एक होल्डिंग का सर्किट देख लेते हैं। तो होल्डिंग कब होना चाहिए हमारा गाइज, तो जब हमारा डाउन लेवल का सेंसर चालू होगा। मतलब जब डाउन लेवल का सेंसर चालू होगा तो हमारी मोटर कंटिन्यूसली चालू होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, डाउन लेवल के सेंसर के ब्राउन वायर को एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और जो हमारा कॉन्टैक्टर है कॉन्टैक्टर के NO एलिमेंट को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। कॉन्टैक्टर के दूसरे साइड NO एलिमेंट से हम एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और हमारा कॉन्टैक्टर के A+ टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। गाइज यहाँ पे हमारा ऑटो वायरिंग हो गया है। अब हम इसका मैनुअल वायरिंग देख लेते हैं। तो जो हमारा सिलेक्टर स्विच है उस सिलेक्टर स्विच का मैनुअल एलिमेंट के दूसरे साइड से एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और उस वायर को हम हमारा जो स्टॉप पुश बटन है उस स्टॉप पुश बटन के NC एलिमेंट के इनपुट साइड में कनेक्ट कर देते हैं। स्टॉप पुश बटन के दूसरे साइड NC एलिमेंट से एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और उस वायर को हम जो हमारा होल्डिंग का सर्किट है उस होल्डिंग के सर्किट के NO एलिमेंट में कनेक्ट कर देते हैं। अब हमारा जो होल्डिंग का पुश बटन है होल्डिंग के पुश बटन के दूसरे साइड NO एलिमेंट से हम एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और उस वायर को हम डायरेक्टली जो हमारा कॉन्टैक्टर है कॉन्टैक्टर के A+ टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा कॉन्टैक्टर है कॉन्टैक्टर को चालू होने के लिए चाहिए न्यूट्रल। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा एमसीबी है वो एमसीबी के आउटपुट साइड से न्यूट्रल को एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और उस न्यूट्रल को हम हमारा जो ओवरलोड रिले है ओवरलोड रिले के NC एलिमेंट को कनेक्ट कर देते हैं। ओवरलोड रिले के दूसरे साइड NC एलिमेंट से हम एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और उस वायर को हम हमारे जो कॉन्टैक्टर है उस कॉन्टैक्टर के A- टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। मतलब जब हमारा ओवरलोड रिले किसी कारण से ट्रिप होता है तो हमारी मोटर चालू नहीं होगी, यानी हमारी मोटर को न्यूट्रल नहीं मिलेगी जिससे हमारी मोटर चालू नहीं होगी। तो गाइज हम इसमें होल्डिंग का सर्किट कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो स्टॉप पुश बटन है स्टॉप पुश बटन के दूसरे साइड NC एलिमेंट से एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और उस वायर को हम हमारा जो इंचिंग का पुश बटन है उस इंचिंग के पुश बटन के NC एलिमेंट को कनेक्ट कर देते हैं। इंचिंग पुश बटन के दूसरे साइड NC एलिमेंट से एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और हमारे जो कॉन्टैक्टर है उस कॉन्टैक्टर के NO एलिमेंट को कनेक्ट कर देते हैं। गाइज हमने ऑलरेडी हमारे कॉन्टैक्टर के दूसरे साइड NO एलिमेंट से हमारे कॉन्टैक्टर के A+ टर्मिनल को ऑलरेडी वायर को कनेक्ट कर दिया है। लेकिन आपको वायर कोड समझने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्टैक्टर के दूसरे NO एलिमेंट से हमारे A+ टर्मिनल को एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो गाइज अब हम
इंचिंग का सर्किट कैसे बनाते हैं वो देख लेते। तो हम क्या करते हैं, स्टॉप पुश बटन के दूसरे साइड एनसी एलिमेंट से एक वायर को कनेक्ट कर देते और जो हमारा इंचिंग पुश बटन है, इंचिंग पुश बटन में हमने जो एनो एलिमेंट का इस्तेमाल किया है उस एनो एलिमेंट को कनेक्ट कर देते। एनो एलिमेंट के दूसरे साइड से हम जो हमारा जो कॉन्टेक्टर है उस कॉन्टेक्टर के ए प्लस टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते। मतलब हमने एनसी एलिमेंट से घुमा के हमारे जो एनो एलिमेंट है, एनो एलिमेंट से हमने हमारे कॉन्टेक्टर के ए प्लस टर्मिनल को वायर को कनेक्ट कर दिया है। सबसे पहले हम मैनुअल वर्किंग देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे सिलेक्टर स्विच को मैनुअल मोड पे सिलेक्ट कर देते हैं। जैसे हम होल्डिंग का पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारी मोटर चालू होती है। मतलब जब हम होल्डिंग का पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा जो कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर के ए प्लस टर्मिनल को फेज मिल जाती है और न्यूट्रल हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिए जिससे हमारी मोटर चालू होती है। लेकिन जैसे हम पुश बटन को छोड़ देते हैं तो हमारे कॉन्टेक्टर को फेज हमारे कॉन्टेक्टर के एनो एलिमेंट से मिल जाती है जिससे हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड रहता है। लेकिन जैसे हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारी मोटर बंद होती है। मतलब हमारा जब पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारे कॉन्टेक्टर के ए प्लस टर्मिनल को फेज नहीं मिलती जिससे हमारा कॉन्टेक्टर और मोटर दोनों बंद होती है। अब गाइज हम इंचिंग का सर्किट देख लेते हैं। जैसे हम इंचिंग पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारे कॉन्टेक्टर को हमारा जो इंचिंग पुश बटन है, इंचिंग पुश बटन के एनो एलिमेंट से हमारे कॉन्टेक्टर के ए प्लस टर्मिनल को फेज मिल जाती है जिससे हमारा कॉन्टेक्टर चालू होता है और हमारी मोटर भी चालू होती है। लेकिन जैसे हम पुश बटन को छोड़ देते हैं तो हमारे कॉन्टेक्टर के एनो एलिमेंट के दूसरे साइड से फेज हमारे कॉन्टेक्टर को नहीं मिलती जिससे हमारा कॉन्टेक्टर बंद हो जाता है। मतलब जब तक हम इंचिंग पुश बटन को प्रेस करते हैं तब तक हमारा कॉन्टेक्टर और मोटर चालू रहती है। लेकिन जैसे हम पुश बटन को छोड़ देते हैं तो हमारी मोटर और कॉन्टेक्टर दोनों बंद होती है। मतलब गाइज जब हम होल्डिंग पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारी मोटर कंटिन्यूसली चालू रहती है और जब हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारी मोटर बंद होती है। और जैसे हम इंचिंग पुश बटन को प्रेस करते हैं तब तक हमारी मोटर चालू रहती है और इंचिंग पुश बटन को छोड़ दिया तो हमारी मोटर भी बंद हो जाती है। अब गाइज हम ऑटो वर्किंग देख लेते हैं जिसमें हमारे सेंसर से मोटर कैसी चालू होती है और कैसी बंद होती है वो देख लेते हैं। तो हम हमारे सिलेक्टर स्विच को ऑटो मोड पे सिलेक्ट कर देते हैं। अब हम जैसे हमारा ग्रीन सेंसर चालू होता है तो जैसे हमारा ग्रीन सेंसर चालू होता है तो हमारे जो कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर के ए प्लस टर्मिनल को फेज मिल जाएगी जिससे हमारा कॉन्टेक्टर चालू होगा और हमारी मोटर भी चालू होगी। मोटर तब तक चालू रहेगी जब तक हम जो हमारा जो एनसी सेंसर है, मतलब जो हमारा ब्राउन सेंसर है, ब्राउन सेंसर को सेंस नहीं करते। लेकिन जैसे हम ब्राउन सेंसर को सेंस करते हैं तो हमारा जो सेंसर की दूसरी साइड है वो दूसरी साइड को हमारा फेज नहीं मिलेगी जिससे क्या होगा, जो हमारा ग्रीन सेंसर है, ग्रीन सेंसर को भी फेज नहीं मिलेगी। जब ग्रीन सेंसर को ही फेज नहीं मिलेगी तो हमारा जो कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर को भी फेज नहीं मिलेगी जिससे हमारा कॉन्टेक्टर बंद होगा। मतलब जब हमारा ग्रीन सेंसर चालू होगा तो हमारा जो कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर चालू होगा और हमारी मोटर चालू होगी। लेकिन जब हमारा ब्राउन सेंसर चालू होगा तो हमारा जो ग्रीन सेंसर है वो ग्रीन सेंसर को फेज नहीं मिलेगी जिससे हमारा कॉन्टेक्टर को भी फेज नहीं मिलेगी और हमारा कॉन्टेक्टर और मोटर दोनों बंद होगी। जब हम ऑटो पे करते हैं तो हमारे सेंसर से मोटर कैसे चालू होती है ये हमने देख लिया। जब हम मैनुअल पे करते हैं तो हमने होल्डिंग में इस मोटर कैसे चालू होती है, इंचिंग में मोटर कैसे चालू होती है, यह सब हमने इस वीडियो में देख लिया। तो गाइज उम्मीद है आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो गाइज मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो के टॉपिक के साथ। धन्यवाद।